हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। एसओएल के एनईपी 2022 बैच के सेमेस्टर 5 के एडमिशन शुरू हो गए हैं और हमने डिटेल वीडियो बना दी है कि एडमिशन फॉर्म आपको कैसे भरना है। इस वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस की हम बात करेंगे जो हर एक बच्चे को देखना चाहिए जो सेमेस्टर 5 में एडमिशन लेना चाहता है या एडमिशन लेने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं यार, अभी सेमेस्टर 5 एडमिशन की लास्ट डेट नहीं आई है और अभी फॉर्म निकले हैं तो कम से कम 20 से 25 दिन फॉर्म चलते रहेंगे। इस बात के लिए बिल्कुल आप लोग निश्चित रहिए। दूसरी बात हमारी ये आती है, सेमेस्टर 5 में एडमिशन किन किन बच्चों को मिलेगा 2022 बैच के। उन बच्चों को एडमिशन मिलेगा जो अपने सेमेस्टर 3 और 4 के सब्जेक्ट्स को मिलाकर कम से कम 7 सब्जेक्ट में पास है, वो सेमेस्टर 5 में चला जाएगा। अगर आप सेमेस्टर 3 एंड 4 के सब्जेक्ट्स को मिलाकर 7 से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल हो नेट ग्रेड में, तो आपको सेमेस्टर 5 में एडमिशन नहीं मिलेगा। आपका एडमिशन दोबारा से सेमेस्टर 3 में होगा और आप लोगों को जो ईयर वाले पेपर है उसकी फ़ीस देनी होगी और उसका एग्ज़ाम देना होगा। आई होप आपके क्लियर हो गया होगा। सेमेस्टर 5 के लिए जो एडमिशन का लिंक है वो आपको एसओएल की वेबसाइट या आपके स्टूडेंट डैशबोर्ड में मिलेगा। अगर वहाँ पे सेमेस्टर 5 की जगह सेमेस्टर 3 या 1 आ रहा है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो एसओएल की तरफ से मिस्टेक है या जो भी चीज़ें हैं आप कह सकते हो, उसी लिंक से फॉर्म भरा जाएगा। नाउ अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले फ़ीस की बात कर लेते हैं। फ़ीस जो आप लोगों की जाएगी वो लगभग 8,300 से लेकर 9,000 के बीच फ़ीस जा सकती है और कुछ प्रोग्राम में फ़ीस इससे ज़्यादा भी जा सकती है। या फिर आपका सेमेस्टर 5 के साथ साथ ईआर है किसी सेमेस्टर 4 या 3 के सब्जेक्ट में, तो भी आपकी जो फ़ीस है वो ज़्यादा जा सकती है। जनरली 8,500 के आसपास या 9,000 के या 9,500 के आसपास आप लोगों की फ़ीस जाएगी। अच्छा, जिस बच्चे ने फॉर्म भर दिया है, फीस भर दी है और अभी फी रिसिप्ट नहीं आई, तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लें। आप डैशबोर्ड में माय अकाउंट टैब में जाके फी रिसिप्ट के सेक्शन में जाकर चेक करते रहें। होपफुली आप लोगों की फी रिसिप्ट आ जाएगी। नाउ जब आप सेमेस्टर 5 का फॉर्म भरने जाओगे, अपना सारी डिटेल्स एंटर करोगे और फिर दोबारा से आपसे रोल नंबर बारकोड एंटर करवाया जाएगा। रोल नंबर का फॉर्मेट करेक्ट लिखिएगा तभी वो आगे प्रोसीड होगा। कुछ बच्चे फॉर्मेट ही गलत लिखते हैं, फिर वो आगे प्रोसीड होता नहीं है, फिर वो पैनिक क्रिएट करते हैं। इसके अलावा कुछ बच्चे जो हैं जो फॉर्मेट बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं, उसके बावजूद फॉर्म प्रोसीड नहीं हो रहा, नीचे लिख कर आता है कि दिस फॉर्म इज़ फॉर यूजी प्रमोटेड स्टूडेंट। तो इस प्रॉब्लम के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करें, अपने आप ही प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, जो 2022 बैच का स्टूडेंट है, बीच में उसने ड्रॉप कर दिया था सेकेंड ईयर में, तो अब उसका एडमिशन दोबारा से सेकेंड ईयर में ही होगा। तो उसके डैशबोर्ड में लिंक अगर अभी तक नहीं आया है तो आ जाएगा और वो सेकेंड ईयर में एडमिशन ले पाएगा। नाउ अब जब आप फॉर्म भरने जाओगे, सब्जेक्ट सिलेक्शन वाले स्टेप में जाओगे, तो सेमेस्टर 5 में इस बार टोटल आपके 6 सब्जेक्ट्स हैं। एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ, जो ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपनी अपॉइंटमेंट ले ली थी और उसमें सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए थे, अब सेमेस्टर 5 में अगर वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट अगर चेंज करना चाहते हैं तो आई थिंक आपके डैशबोर्ड में चेंज करने का ऑप्शन आएगा। सेक वगैरह के सब्जेक्ट आप दूसरा सब्जेक्ट भी ले सकते हो जो अपॉइंटमेंट के टाइम पर आपने चूज करा था उसके अलावा। ठीक, बाकी जैसे कि मैंने कहा 6 सब्जेक्ट आपके हैं, जिसमें से 3 सब्जेक्ट तो सभी के कॉमन रहते हैं, फिक्स रहते हैं, और एक सेक का सब्जेक्ट हो गया। इसके अलावा एक आपको जनरिक लेना होता है, डीएससी लेना होता है, तो उस तरीके से सब्जेक्ट आप चूज करोगे। अब शायद सेमेस्टर 6 के सब्जेक्ट आपसे अभी चूज नहीं करवाए जा रहे हैं, बाद में चूज करवा ली जाएंगे अगले सेशन में, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन फीस आप पूरे 1 साल की ही दे रहे हो, सेमेस्टर 5 और 6 की। अब जब आप फॉर्म भरने जा रहे हो तो नीचे की साइड में आपको आपके पुराने ईयर के भी सब्जेक्ट शो होंगे, पुराने सेमेस्टर्स के। उन सब्जेक्ट्स का क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप सभी सब्जेक्ट में पास हो पुराने सेमेस्टर 1 से लेके 4 तक, लेकिन आप इम्प्रूवमेंट देना चाहते हो सेमेस्टर 3 या 4 के सब्जेक्ट में, तो आप उस सब्जेक्ट के आगे जो बॉक्स है उसमें टिक कर सकते हो। और यदि सेमेस्टर 3 का इम्प्रूवमेंट देना चाहते हो तो वो अभी सेमेस्टर 5 के साथ हो जाएगा, और सेमेस्टर 4 का इम्प्रूवमेंट देना चाहते हो तो वो
सेमेस्टर 6 के साथ हो जाएगा। याद रखिए, इम्प्रूवमेंट केवल आप प्रीवियस सेमेस्टर्स का ही दे सकते हो, सेमेस्टर 3 या 4 का 1 या 2 का इम्प्रूवमेंट नहीं दे सकते। दूसरी बात हमारी ये आती है, अगर आपका किसी सेमेस्टर 3 या 4 में ईआर आया हुआ था, अब वो ईआर एब्सेंट की वजह से आया है, फेल होने की वजह से आया है, तो फॉर्म फिल करते समय उस सब्जेक्ट के आगे आपको टिक करना है, और अगर वो सेमेस्टर 3 का ईआर हो तो सेमेस्टर 5 के साथ हो जाएगा, सेमेस्टर 4 का ईआर है तो वो सेमेस्टर 6 के साथ हो जाएगा। ठीक है, ईआर का मतलब है आपने वो एग्जाम नहीं दिया था या फेल हो गए थे, जो भी चीज़ें हैं। इसके अलावा काफ़ी स्टूडेंट की ये कंप्लेन आएगी, सर हमारा सेमेस्टर 3 या सेमेस्टर 4 के किसी सब्जेक्ट में एब्सेंट हमें दिया गया था, लेकिन हमने वो पेपर दिया था और उसकी हमने एप्लीकेशन भी सबमिट करी हुई है एग्जामिनेशन ब्रांच में, हमने अटेंडेंस शीट भी सबमिट करी हुई है, लेकिन उस सब्जेक्ट का रिजल्ट अभी तक भी अपडेट नहीं हुआ। और जब हम फॉर्म भर रहे हैं तो नीचे उस सब्जेक्ट के आगे एफ लिख कर आ रहा है। हमने तो वो पेपर दिया था, तो क्या अब हमें दोबारा से इस सब्जेक्ट का फॉर्म भरना पड़ेगा, दोबारा से पेपर देना पड़ेगा? इसका क्या सॉल्यूशन है? इसका सॉल्यूशन ये है कि आप एक बार एग्जाम ब्रांच या एसओएल कैंपस चले जाओ, उनसे ये कहो कि भाई हमने एप्लीकेशन दी हुई है अपने एब्सेंट वाली प्रॉब्लम की, इसे ठीक कर दीजिए आप लोग, सो दैट हम एग्ज़ाम फॉर्म ठीक से भर पाएँ। अगर वो कहते हैं ठीक होने में टाइम लगेगा, तो फिर ऐसी सिचुएशन में जो एग्ज़ाम फॉर्म आपको अभी शो हो रहा है वो वैसे ही फिल करना पड़ेगा। और अगर एग्ज़ाम की जो एक्चुअल डेट आएगी, जिस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, उस सब्जेक्ट की एक्चुअल एग्ज़ाम की डेट दोबारा जब आती है, उससे पहले पहले अगर आपका रिजल्ट अपडेट हो जाता है तो पेपर देने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं होता तो उस सब्जेक्ट का पेपर दोबारा दे दीजिएगा। यही सेम कंडीशन रिवोल्यूशन वाले बच्चों की होगी। आपने रिवोल्यूशन के लिए अप्लाई करा हुआ है लेकिन रिजल्ट पेंडिंग है, अब उस सब्जेक्ट को आगे एफ लिखा हुआ है, फॉर्म भरें या नहीं भरें? फॉर्म आप भर दो। अगर इन फ्यूचर रिवोल्यूशन का रिजल्ट आपका अपडेट हो जाता है आपके फेवर में, तो उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है। और इन दोनों ही कंडीशन में, कि अगर एब्सेंट वाली प्रॉब्लम एग्ज़ाम से पहले ठीक हो गई, रिवोल्यूशन में पास हो गया उस एग्ज़ाम से पहले, फॉर्म भरा हुआ है दोनों कंडीशन में, तो एग्ज़ाम दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है और उस फॉर्म को आप कैंसिल करवा सकते हो डिपार्टमेंट जाके। लेकिन फ़ीस की गारंटी मैं नहीं दे सकता हूँ कि जो एडिशनल फ़ीस ऐड हुई है उस सब्जेक्ट को ऐड करने की वजह से वो फ़ीस रिफ़ंड होगी नहीं होगी, उसकी एश्योरिटी मैं नहीं दे सकता हूँ। अच्छा, ईआर एग्ज़ाम की फ़ीस कितनी ऐड हो रही है एक्स्ट्रा, वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपकी किसी एक सेमेस्टर में ईआर है, सेमेस्टर 3 में सिर्फ ईआर थी, अप टू 4 सब्जेक्ट, तो 400 रुपये ऐड होंगे। और अगर आपकी दोनों ही सेमेस्टर में ईआर है, कुछ सेमेस्टर 3 में ईआर है, कुछ सेमेस्टर 4 में ईआर है, तो 800 रुपये आपके ऐड होंगे नॉर्मल फीस में। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, ये कुछ मेजर डाउट्स आप लोगों के सेमेस्टर 5 एडमिशन को लेके आ रहे थे। और बाकी अगर आपको लगता है कि आपके डाउट्स क्लियर नहीं हुए, कुछ कॉमन डाउट्स और आपके रह गए हैं, तो कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। आप हमारे सोशल मीडियाज़ को फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए। थैंक यू।